चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने गिलोय रोपड़ अभियान का किया शुभारंभ। आगामी 4 महीने में लगाए जाएंगे करीब 1.5 लाख गिलोय के पौधे। आयुर्वेद औषधि बनाने में कारगर होता है गिलोय। लॉकडाउन 3.0 के बाद देश में जल्द शुरू हो सकती है घरेलू उड़ानें। जयपुर एयरपोर्ट प्रशासन ने तैयारियां की शुरू। सोशल डिस्टेंसिंग का करवाया जाएगा पूरी तरीके से पालन। प्रवासी मजदूरों को घर भेजने का सिलसिला जारी। जयपुर के सामर से बिहार और यूपी के मजदूरों को किया गया रवाना। सामर तहसीलदार हरि सिंह राव ने दी जानकारी। लॉकडाउन के बीच तंबाकू की कालाबाजारी जोरों पर। जयपुर पुलिस तंबाकू कालाबाजारी करने वालों के खिलाफ कर रही कार्रवाई। प्रतिदिन 4 से 5 जगहों पर की जा रही छापेमारी। नमस्कार, आप देख रहे हैं गुलाबी शहर और मैं हूं आपके साथ रश्मि कुलश्रेष्ठ। राजस्थान सरकार के गृह विभाग ने एक आदेश जारी कर सामान्य जनजीवन पटरी पर लाने के लिए आर्थिक गतिविधियों को छूट देने का फैसला लिया है, जिससे बड़े स्तर पर कामकाज शुरू होगा, अर्थव्यवस्था का पहिया घूमेगा और लोगों को रोजगार मिलेगा। प्रदेश के चिकित्सा और स्वास्थ्य मंत्री और सूचना व जनसंपर्क मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने जानकारी देते हुए कहा कि गृह विभाग ने रेस्टोरेंट, भोजनालय, मिठाई की दुकानें, ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कों पर ढाबे खोलने के आदेश जारी कर दिए हैं। आदेश हमारे गृह सचिव ने निकाले हैं। उसमें रेस्टोरेंट और भोजनालय जितने भी है वहाँ लोग टेक अवे की फैसिलिटी शुरू करने की बात की है। होम डिलीवरी की बात भी की। वहाँ जाके खाना ला सकते हो और वो आपके घर पे खाना भेज सकते हैं। इसी तरह मिठाई की दुकान पे भी यही टेक अवे और होम डिलीवरी की सुविधा शुरू की गई है। इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में जो सड़कों पर ढाबे होते हैं, क्योंकि कई लोगों को परेशानी होती है, तो उन ढाबों को शुरू करने की परमिशन दी गई है। हार्डवेयर की दुकान है, जो प्लम्बर की दुकान है, कारपेंटरी की दुकान है, पेंट वाले की दुकान है, तो रोज़मर्रा लोगों के काम आते हैं चीज़, निर्माण सामग्री जहाँ मिलती है उनको अनुमति किया गया है। एसी, कूलर, टीवी और इलेक्ट्रॉनिक्स और विद्युत संबंधी जो भी पंखे, बिजली, ट्यूबलाइट, सारी चीज़ें, ये जो दुकानें हैं इनको खोलने की अनुमति दी है। इलेक्ट्रॉनिक रिपेयर की दुकानें और इसकी सेवाएं, इलेक्ट्रिशियन जाए और कहीं कोई फॉल्ट आ जाए ठीक करके आए। और वाहन बिक्री, जिनके पास 2 व्हीलर बेचने का या 4 व्हीलर बेचने वाला शोरूम है, वो भी बेच सकेंगे। तो ये चीज़ें अनुमति कल की गई है। बाकी हर रोज़ रिव्यू हो रहा है। भारत सरकार से जो भी गाइडलाइन मिल रही है उसके अनुरूप फैसले भी हो रहे हैं। तो सेकेंड लॉकडाउन के बाद में हमने कई गतिविधियों को अनुमति किया है। उसी कड़ी में ये कल नया आदेश जारी हुआ। चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं आयुर्वेद मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने आज प्रदेश के आयुर्वेद विभाग के अंतर्गत राजस्थान राज्य औषध पादप मंडल के तत्वाधान में प्रदेश में गिलोय रोपड़ अभियान अमृता का शुभारंभ किया है। डॉक्टर शर्मा ने कहा कि इस अभियान के तहत प्रदेश में आगामी 4 माह में करीब 1.5 लाख गिलोय पौधे जयपुर जिले में लगाए जाएंगे। आयुर्वेद विभाग के विशेष अधिकारी डॉक्टर मनोहर पारीक ने कहा कि गिलोय एक निरापद औषधि है और रोग प्रतिरोधक क्षमता को विकसित करने में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में कोरोना को ध्यान में रखकर गिलोय अत्यंत उपयोगी हो गया है। सामाजिक न्याय मंत्री मास्टर भंवरलाल मेघवाल के तबीयत की चिंता जाहिर करते हुए कांग्रेस विधायक खिलाड़ी लाल बैरवा ने उनके स्वस्थ होने की कामना की है। खिलाड़ी लाल बैरवा ने कहा कि अचानक मास्टर जी की तबीयत खराब होना चिंता का विषय है और वो ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि वो जल्दी स्वस्थ हो। मास्टर भंवरलाल जी हमारे सीनियर नेता हैं, शेड्यूल कास्ट के बहुत मजबूत खंभ हैं। कल जैसे ही उनको ये तकलीफ हुई और सबको पता चला तो पूरा समाज और पूरे राजस्थान के लोग बड़े दुखी और चिंतित हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि वो बहुत जल्दी ठीक होकर अपने काम पर उतरें। लॉकडाउन की तैयारियों से पहले केंद्र सरकार के घोषित आर्थिक पैकेज को कांग्रेस विधायक खिलाड़ी लाल बैरवा ने राहत भरा पैकेज बताया, लेकिन कहा कि जमीनी स्तर पर लागू नहीं होता है, तब तक ये नहीं कहा जा सकता है कि कितना कारगर है। गुरुवार को प्रदेश दुकानें
खुलने के साथ ही खिलाड़ी लाल बैरवा ने कहा कि लोगों को काफी राहत मिली है। लोगों की आर्थिक स्थिति खराब हो गई है, इसलिए लोगों को व्यापार करना भी जरूरी है। सरकार ने सोशल डिस्टेंसिंग की पालना के साथ थोड़ी छूट दी है। खिलाड़ी लाल बैरवा से खास बातचीत की है न्यूज इंडिया संवाददाता रहमतुल्लाह खान ने। लॉकडाउन 4 की जो है सरकार की जो तैयारियां कर रही है, उससे पहले केंद्र सरकार ने आर्थिक पैकेज की घोषणा की है। 20 लाख करोड़ रुपए की जो देश के नागरिकों को किस तरह से दिया जाएगा, ये अभी विस्तृत जानकारी दो तीन दिन में लगातार जो है गाइडलाइन जारी की जाएगी। हम बातचीत करेंगे, हमारे साथ मौजूद है कांग्रेस के विधायक है खिलाड़ी लाल बैरवा जी, इनसे बातचीत करेंगे। सर, जो 20 लाख करोड़ का पैकेज घोषित किया, क्या लग रहा है कुछ कहीं ना कहीं जनता को राहत मिल सकती है? 20 लाख करोड़ की जो घोषणा की है वो ज़मीन पर कितना आता है, मुख्य बात ये है। और जिस तरह का जो फ़ायदा होने की बात होनी चाहिए थी उसमें अभी थोड़ा संशय है, और ख़ासकर क्योंकि अलग अलग हर प्रदेश की परिस्थिति अलग अलग है। मैं सोचता हूँ उनको प्रदेशों को भी इस राहत का पैकेज और विशेष पैकेज देना चाहिए ताकि वो प्रदेश भी अपनी व्यवस्था ठीक से कर सके। लॉकडाउन को में कुछ राहत मिली है, कुछ सहयोग, जनता भी आ जा रही है, सड़कों पे है, मतलब कुछ राहत मिली है जरूर। आज सबसे बड़ी जो परेशानी और दिक्कत है वो ये है कि लॉकडाउन को जिस तरह से हैंडल करना चाहिए था वो प्रॉपर हैंडल नहीं हो पाया। आज एक बहुत बड़ा एक वो स्थिति बन गई थी और ये लोगों में तय हो गया था कि जैसे लॉकडाउन के बाद में पता नहीं क्या होने वाला है, और सब लोग प्रवासी जितने भी लोग थे, जहाँ भी मजदूर थे, वो सब मजदूर अपने अपने इलाके के लिए कूच कर गए। अब परिस्थितियाँ ये हैं कि लोग 1000 किलोमीटर, 12 किलोमीटर, 15 किलोमीटर से दूर दूर से पैदल और चल के आए हैं। उन लोगों की मनोस्थिति क्या है, उस मामले में सरकार की तरफ से कोई विशेष केंद्र सरकार का वो पहल नहीं हुई। अगर ये स्थितियाँ संभाली होती टाइमली तो इन लोगों के व्याप्त खत्म होने के बजाय उन लोगों को विश्वास जमता, और विश्वास के साथ ये स्थिति होती कि लोग वापस काम पर जाने के लिए तैयार होते। मैं नहीं सोचता कि आज की जो परिस्थितियां हुई हैं और जिस तरह से लोगों को, प्रवासियों को तकलीफ़ों को सामना करना पड़ रहा है, आज भी लोग फंस रहे हैं, आज भी लोग पैदल चल रहे हैं, उन लोगों को कहीं न कहीं ये स्थितियां सामने आएंगी कि जो जहाँ कार्य कर रहे थे वो, और जो अच्छे कार्य में उन लोगों की संख्या थी, वो बड़ी मुश्किल से गांव से छोड़ के आएंगे। क्योंकि मैंने तो अच्छे बात की है, मेरे इलाके के भी लोग काफ़ी, कुछ केरल है, कुछ चेन्नई है, कुछ तमिलनाडु है, कुछ महाराष्ट्र में फंसे हुए थे, और लोगों की भावना ये थी कि वो बार बार ये कह रहे थे, साहब एक बार हमको यहाँ से निकाल दो, हम दोबारा कभी यहाँ काम करने के लिए नहीं आएंगे। तो ऐसी जो परिस्थिति फंसी है, ये कहीं न कहीं देश के लिए तकलीफदेह है। आज विश्वास जमाने की ज़रूरत है और लोगों को, गरीबों को वापस पुनः उस पोजीशन में लाने की ज़रूरत है। आपके इस क्षेत्र की क्या स्थिति फिलहाल? मेरे क्षेत्र में करीब 15,000 लोगों का प्रवासी थे, उसमें 10,000 लोग आ चुके हैं और कंटिन्यू आ रहे हैं। 5-1 हज़ार लोगों का और आना है। सबको हमने रोज़गार दिलाया है, सबको नरेगा में जॉब कार्ड बनाकर सबको काम पर लगा दिया है, और हमने किसी भी तरह से खाने की और रहने की समस्या उन लोगों को नहीं आने दी है। अन्य राज्यों के मुकाबले राजस्थान की जो सरकार है उसका काम संवेदनशील रूप से पूरे देश में गुणगान हो रहे हैं। ये तो आप भी जानते हैं और स्थिति भी है कि एक अशोक गहलोत रोल मॉडल बन गया है, चाहे वो प्रबंधन में हो, चाहे कोरोना में हो, चाहे किसी मामले में हो। तो इनका जो हैंडल करने का तरीका था और जिस तरह से कोरोना को हैंडल किया, आज सबसे अच्छी स्थिति में है। यहाँ रेट दर भी कम है, और जिस तरह से कोरोना का बढ़ाव था उसको जिस तरह से कब्जे में किया है, वो मैं सोच रहा हूँ कि काबिल तारीफ़ है। उसके लिए हमारे जितने भी कर्मचारी हैं, इसमें योद्धा लगे हुए हैं, सब काबिल तारीफ़ है जिन्होंने राजस्थान को इस तरह से हैंडल करके संभाला है। बिल्कुल, ये थे हमारे साथ कांग्रेस के विधायक खिलाड़ी लाल बैरवा। इन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जो केंद्र सरकार को है पैकेज में कुछ सुधार करना चाहिए, राज्य को अलग पैकेज जो है सही ढंग से देना चाहिए। फिलहाल जो ये पैकेज घोषित किया है इसकी गाइडलाइन जारी होगी, ज़मीन स्तर पर आएगा, उसके बाद ही मालूम चल पाएगा कि ये जो पैकेज है कितना कारगर साबित हो पाता है। सहयोगी दिनेश पारी के साथ रहमतुल्लाह खान, न्यूज़ इंडिया, जयपुर। यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका। बढ़ते अगली खबर की ओर। कोविड-19 महामारी की दवाओं के परीक्षण लगातार जारी है। इसी कड़ी में जयपुर के होम्योपैथी रिसर्च हॉस्पिटल की टीम के डायरेक्टर डॉक्टर राजीव नागर ने कोविड-19 के प्रिवेंटिव आर्स आयोड और क्यूरेटिव चिनिनम आर्स दवाइयों के लिए अपना प्रस्ताव केंद्र सरकार के आयुष मंत्रालय को भेजा है। डॉक्टर नागर ने बताया कि मैंने अपने गुरु डॉक्टर MP जैन के 40 सालों के अनुभव को अपने 20 सालों के करियर में सिद्ध किया है कि जिनमें कोरोना वायरस जैसी बीमारियों के लक्षण आर्सेनिक आयोड से ही मिलते जुलते हैं। इन लक्षणों में ये दवा रामबाण का काम करती है। आर्सेनिक आयोडेटम एंड चिन्नम आर्स होम्योपैथी दवाइयों के ट्रायल के लिए हमने
केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजे हैं और केंद्र सरकार और राज्य सरकार से हमारी मांग है कि इन दवाइयों का साइंटिफिक ट्रायल जल्द से जल्द कराएं, जिससे कोरोना जैसी महामारी को रोकने में ये दवाइयाँ सहायक सिद्ध हों, क्योंकि इन दवाइयों की भेदन क्षमता वायरस के आरएनए प्रोटीन को इनिबिट करके वायरस की मल्टीप्लिसिटी को कम करेगी, जिससे इसकी मारक क्षमता तेज़ी से कम होके इस रोग को जल्द से जल्द खत्म करने में सहायक होगी, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है। राजधानी जयपुर में लॉकडाउन के दौरान अवैध तंबाकू की कालाबाजारी की जा रही है और लोग 4 गुना तक ज्यादा दाम वसूल रहे हैं। तो वहीं अवैध रूप से तंबाकू की कालाबाजारी करने वालों पर भी पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है और आरोपियों को गिरफ्तार कर रही है। आपको बता दें कि जयपुर पुलिस हर रोज 4 से 5 कार्रवाई को अंजाम दे रही है। कोरोना संकट में लॉकडाउन के दौरान पूरे देश में हवाई सेवाएं बंद कर दी गई थी, मगर अब डीजीसीए की तरफ से संकेत मिल रहे हैं कि लॉकडाउन 3.0 के बाद देश में हवाई सेवाएं जल्द ही शुरू की जा सकती हैं। जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्रशासन ने इसके लिए खासा तैयारियां की है। एयरपोर्ट की लॉबी में बैठने वाले यात्रियों की सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए 2 कुर्सियों के बीच में क्रॉस का निशान लगाया गया है, ताकि सोशल डिस्टेंसिंग बनी रहे। और वहीं एयरपोर्ट के अराइवल हॉल में कन्वेयर बेल्ट पर भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवाने के लिए 1 मीटर की दूरी पर मार्किंग की गई है। वही कन्वेयर बेल्ट को भी लगातार सैनिटाइज किया जा रहा है। सुरक्षा की बात करें तो सुरक्षा अधिकारियों ने मेटल डिटेक्टर पर दूरी के लिए अलग से डंडा लगवाया है, ताकि यात्रियों की चेकिंग दौरान दूरी बनी रहे। जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के डायरेक्टर JS बल्हारा ने कहा कि जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट हवाई सेवा शुरू करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। लॉकडाउन में पीएम नरेंद्र मोदी ने देश के लिए आर्थिक पैकेज की घोषणा के बाद राज्य सरकार के उद्योग मंत्री परसादी लाल मीणा ने पैकेज का स्वागत करते हुए उद्योगपतियों की मांग को पूरा करने को कहा है। उद्योग मंत्री ने राजस्थान सरकार के कामकाज की सराहना करते हुए कहा कि सीएम दिन रात मेहनत कर रहे हैं। देश भर में राजस्थान सरकार की प्रशंसा हो रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि उद्योग से जुड़े लोगों के लिए बिजली के बिलों में राहत की आवश्यकता है, जो सरकार को करनी चाहिए। उद्योग मंत्री परसादी लाल मीणा से खास बातचीत की है न्यूज इंडिया संवाददाता रहमतुल्लाह खान ने। लॉकडाउन के चलते केंद्र सरकार ने जो है 20 लाख करोड़ की घोषणा की है। ये कितनी कारगर साबित होगी आम पब्लिक के लिए, गरीब लोगों के लिए और लघु जो उद्योग है उनके लिए कितनी कारगर साबित होगी, हम विस्तृत जानकारी लेंगे। मंत्री जी, उद्योग मंत्री परसादी लाल मीणा जी, इनसे बातचीत करेंगे। सर, ये केंद्र सरकार की ये जो 20 लाख करोड़ की जो पैकेज है, ये किस रूप में हो सकता है? अगर आम पब्लिक की बात करें, उद्योग वालों की बात करें तो अभी इन्होंने फर्स्ट फेज में कल वित्त मंत्री जी ने जो अनाउंस किया है, MSME सेक्टर के लिए बड़ी राहत दी है। जो लोगों को लोन वगैरह नहीं मिल रहा था, बिना गारंटी के 3 लाख करोड़ का लोन MSME को पूरे देश में देंगे। और MSME का जो दायरा था उसको भी भारत सरकार ने बढ़ाने की घोषणा की है। पहले 50 करोड़ तक का था, उसको बढ़ाकर इन्होंने 100 करोड़ तक कर दिया। 100 करोड़ तक का टर्नओवर करने वालों को MSME में शामिल करके उनको लोन की, बिना गारंटी के लोन की व्यवस्था जिन्होंने की है, उससे उद्योगों को राहत मिलेगी। पर उनकी असली जो मांग थी, ब्याज माफ़ी की थी, राहत देने की थी, बिजली के बिल माफ़ करने की थी, लॉकडाउन पीरियड में जो उनका लेबर था उसको ESI का जो पैसा पड़ा है भारत सरकार में, उससे उनका वेतन देने का था मजदूरों का, वो चीज़ें अभी नहीं हुई। इसलिए राहत तो मिली है, पर जितनी उम्मीद MSME वालों को, उद्योग वालों को थी, उतना भारत सरकार नहीं दे पाई। सर, आज से कुछ फैक्ट्रियों को, कुछ दुकानों को कुछ राहत मिली है। जनजीवन जो सामान्य होता जा रहा है धीरे धीरे लॉकडाउन में भी। हाँ, निश्चित रूप से राहत मिलेगी। दुकानदारों को जो 48 दिन से 49 दिन, आज 49वां दिन है, लोगों की दुकानें बंद है, कामकाज बंद है, बेरोजगारी बढ़ रही है, मजदूरों को मजदूरी नहीं मिल रही है। निश्चित रूप से इससे राहत मिलेगी। लोगों की जो डिमांड है, लोगों को सामान नहीं मिल रहा था, वो मिलना शुरू हो जाएगा। कामकाज शुरू होगा, उससे राहत, निश्चित रूप से राहत मिलेगी। लॉकडाउन जो 4 की घोषणा की है प्रधानमंत्री जी ने 18 तारीख से, अब वो कैसा होगा, क्या होगा, लोग उससे भी भयभीत है। हर मजदूर, हर आदमी की इच्छा है कि वो एक बार अपने घर जाए। इसलिए सबकी मजदूरों की इच्छा है कि एक बार अपने गाँव जाए। गांव जाकर कई मजदूर तो जो 500-500 किलोमीटर पैदल चले,
मेरे को लगता है वो दोबारा लौट के वापस नहीं आएंगे। स्थानीय स्तर पर सब तरह की तैयारी करनी, स्किल्ड लेबर भी यहाँ हमको तैयार करनी पड़ेगी। स्किल्ड लेबर भी कारखानों के लिए तैयार करने में टाइम लगेगा, उसके लिए भी हमको तैयार रहना है और स्किल्ड लेबर से ही अब काम चलेगा। बाहर की लेबर, बंगाल, बिहार, यूपी की जो लेबर थी वो लौट के वापस, कम उम्मीद है कि वो वापस आए। इसलिए अब नई दुकानें खुलने से लॉकडाउन 4 में मुख्यमंत्री जी ने कल जो राहत दी है राजस्थान में, उससे निश्चित रूप से लोगों को सुविधा मिलेगी। अन्य राज्यों के मुकाबले राजस्थान का पूरा मैनेजमेंट लॉकडाउन में बेहतर बताया जा रहा है। प्रधानमंत्री जी ने खुद ने कहा है, मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद दिया है कि राजस्थान पहला स्टेट है जिन्होंने लॉकडाउन 22 तारीख मार्च से शुरू किया और भारत सरकार ने उसके बाद 25 से किया। पूरे देश में हमारी मृत्यु दर भी कम है, हमारे मरीजों को ठीक होने का भी 60% से ज़्यादा जो पॉजिटिव आए 60% से ज़्यादा वो ठीक होकर घर चले गए। हमारा कंट्रोल है पूरा। प्रवासी अब आएंगे, हमारे मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिए कि हर पंचायत स्तर पर क्वारंटाइन सेंटर बनेंगे, जिससे प्रवासी आए, गांव में आए, उनको निश्चित रूप से 14 दिन वहाँ रहना होगा। इस तरह की व्यवस्था करेंगे जिससे हमारी व्यवस्थाएं शुरू से ही, मुख्यमंत्री जी का निर्देश शुरू से ही बहुत अच्छा रहा, जिसके कारण राजस्थान में ज़्यादा महामारी नहीं फैली, उससे कंट्रोल रहा। बिल्कुल, ये हमारे साथ प्रसाद लाल मीणा जी उद्योग मंत्री, इन्होंने साफ तौर पर कहा कि जो केंद्र सरकार ने 20 लाख करोड़ का पैकेज किया, उद्योग धंधों वालों के लिए भी काफ़ी राहत दी है, लेकिन जो मांग उद्योगपतियों की थी वो केंद्र सरकार को पूरी करनी चाहिए। सहयोगी दिनेश पारी के साथ रहमतुल्लाह खान, न्यूज़ इंडिया, जयपुर। कर्फ्यूग्रस्त इलाके में सार्वजनिक रूप से मास्क नहीं पहनने पर प्रदेश के पर्यटन मंत्री विश्वेंद्र सिंह के खिलाफ राजस्थान हाईकोर्ट में याचिका दायर हो गई है। इस याचिका में मंत्री के अलावा स्टेट ऑफ राजस्थान के डीजीपी भूपेंद्र यादव, भरतपुर रेंज के पुलिस डीआईजी लक्ष्मण गौड़, भरतपुर एसपी हैदर अली जैदी को भी प्रतिवादी पक्षकार बनाया गया है। राजस्थान हाईकोर्ट जयपुर में लगी इस याचिका पर हाईकोर्ट आगामी दिनों में सुनवाई कर सकता है। कैबिनेट मंत्री विश्वेंद्र सिंह के पास प्रदेश की कांग्रेस सरकार में पर्यटन मंत्री का पोर्टफोलियो है। इस याचिका में पर्यटन मंत्री विश्वेंद्र सिंह पर सार्वजनिक तौर पर बिना मास्क पहनकर आने का आरोप लगाया गया है। वकील और आप नेता पूनम चंद भंडारी की ओर से राजस्थान उच्च न्यायालय में यह याचिका लगाई गई है। याचिका के मुताबिक सरकारी आदेश के तहत सार्वजनिक जगहों पर मास्क पहनना अनिवार्य है और ऐसा न करना दंडनीय अपराध है। वकील पूनम भंडारी ने आरोप लगाया है कि पुलिस ने जब इनकी एफआईआर दर्ज नहीं की तो उन्होंने सीआरपीसी की धारा 482 के तहत ये याचिका दायर की है। जयपुर सावर उपखंड क्षेत्र में कार्य करने वाले बिहार और यूपी के मजदूरों को रवाना किया गया है। दरअसल सावर तहसीलदार हरि सिंह राव ने कहा कि जयपुर सावर लेक कस्बे से 9, फुलेरा से 1, जोबनेर से 6 मजदूरों को रवाना किया गया है, जिसमें 15 मजदूर बिहार और 1 मजदूर को यूपी के लिए सावर, फुलेरा, जोबनेर से रोडवेज बस द्वारा जयपुर भेजा गया है। वो सभी शाम को ट्रेन के माध्यम से रवाना होंगे। वहीं आपको बता दें कि लॉकडाउन के बीच राजस्थान सरकार ने देर रात बड़ी राहत प्रदान की है। प्रदेश में अब रेस्टोरेंट्स, भोजनालय और मिठाई की दुकानें होम डिलीवरी और केवल के लिए खोली जाएंगी। आपको बता दें वहीं ग्रामीण इलाकों में सभी ढाबे, हार्डवेयर, इलेक्ट्रॉनिक रिपेयरिंग की दुकानें और वाहन शोरूम खोले जा पाएंगे। इसके लिए सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क पहनने जैसे सुरक्षा उपायों का ध्यान रखना होगा। सरकार के निर्देशों के बाद गुरुवार से राजधानी जयपुर में कई इलाकों में मिठाई की दुकानों के साथ ही वाहनों के शोरूम भी खुले हैं। मार्च का जनता कर्फ्यू था, उस दिन से दुकान बंद है और आज आके शटर ऊंचा किया है। अभी साफ सफाई हो रही है और अब आगे जो सरकार का निर्देश होगा उसका पालन किया जाएगा और उसी हिसाब से अभी बहुत कम से कम स्वीट्स बनाएंगे। अच्छा, बस 1-2 आइटम ही बनाएंगे। अब देखते हैं आगे क्या, और जो भी नियम होंगे उनका पूरा पालन किया जाएगा। फिलहाल अभी बस इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।